बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा तालिबात अस्सलामु अलैकुम। आज हम क्लास 10th के मैथ्स के टॉपिक दो मुतगय्यर वाले ख़ती मसावातों के जोड़े की मश्क नंबर 3.1 के क्वेश्चन नंबर यहाँ पर फर्स्ट एंड सेकंड क्वेश्चन को मैंने अपनी इससे पहले की वीडियो में सॉल्व किया है। आज हम इस वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व करते हैं। यहाँ पर सवाल है कि निस्बतों A1/A2 B1/B2 C1/C2 का मवाजना करते हुए मालूम कीजिए कि मंदरजा झैल ख़ती मसावातों के जोड़े हम आहंग या गैर हम आहंग हैं। तो यहाँ पर मसावातों के जोड़ों को दिया गया है, उनको हमें लेना है और फिर उनके निस्बतों का मवाजना करना है। फिर हमें ये वाज़ेह करना है कि मसावातों के जोड़े हम आहंग हैं या गैर हम आहंग हैं। तो लीजिए सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन को मैं यहाँ पर लेता हूँ। जो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ये 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 5। उसी तरह से दूसरी जो मसावात है, ये 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 7। और अगर इसके ठीक ऊपर हम a1 और ये b1 ये इक्वल के उधर है -c1 और c1 भी हम ले सकते हैं क्योंकि माइनस माइनस कैंसिल हो जाता है। तो बहरहाल मैं यहाँ पर c1 लेता हूँ। उसी तरह से ये दूसरी मसावात में a2 b2 और c2 लेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम यहाँ पर निस्बतों को लेना है, यानी a1/a2 को लेना है। a1 की जो वैल्यू है 3 और a2 की वैल्यू 2 है, तो ये क्या हो जाएगा, ये 3/2 हो जाएगा। उसी तरह से हम जो b1/b2 को मालूम करते हैं, b1/b2, तो b1 की जो वैल्यू है a2 और b2 की वैल्यू -3, तो ये क्या हो जाएगा, 2/-3 हो जाएगा। देखिए यहाँ पर ये a1/a2 3/2 आ गया, b1/b2 2/-3 आ गया। ये दोनों एक दूसरे के मसावी नहीं है, यानी हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि a1/a2 ये गैर मसावी हैं b1/b2 के। ठीक है, तो एक नज़र हम जदूल पर डालते हैं। तो अगर हम जदूल को देखते हैं तो यहाँ पर हमें मालूम होगा कि a1/a2 गैर मसावी है b1/b2, तो इसकी किस्म क्या होगी, ये हम आहंग होंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हम ले सकते हैं कि मसावातों का जोड़ा हम आहंग है या फिर हैं, या फिर मसावातों के जोड़े हम आहंग हैं, इस तरह से भी हम ले सकते हैं। सेकंड क्वेश्चन को लेते हैं। यहाँ पर हमारा सेकंड क्वेश्चन है, ये 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 8 और 4x माइनस 6y इज इक्वल टू 9। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, ये यहाँ पर ये a1, ये b1 और ये c1, उसी तरह से a2, ये b2 और ये c2। ठीक है, तो a1/a2 की जो वैल्यू है उसको हम लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर a1 की जो वैल्यू है ये 2, a2 की वैल्यू 4, तो यहाँ पर ये 2/4 हो जाएगा। और अगर इसे हम कैंसिल करते हैं, 2 1 2, 2 2 4, तो ये 1/2 हो जाएगा। उसी तरह से हम यहाँ पर b1/b2 को लेते हैं। b1/b2 इज इक्वल टू, अब b1 की जो वैल्यू है उसको लीजिए। b1 इज इक्वल टू ये -3, b2 इज इक्वल टू -6, यहाँ पर हम लेंगे ये -3/-6, ये माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा। 3 1 3, 3 2 6, यानी ये 1/2 हो जाएगा। ठीक है, देखिए यहाँ पर ये a1/a2 की जो वैल्यू है ये 1/2 और b1/b2 की वैल्यू भी 1/2। ये दोनों अगर मसावी होते हैं तो हमें आगे बढ़ना होता है और c1/c2 की वैल्यू को हमें मालूम करना होता है। तो c1/c2 की भी वैल्यू को हम मालूम करेंगे। तो c1 की जो वैल्यू है 8 है और c2 की वैल्यू 9 है, तो ये क्या हो जाएगा, 8/9 हो जाएगा। तो इन तीनों की जो वैल्यूज हैं उनको अगर हम देखते हुए ये वाज़ेह कर सकते हैं कि a1/a2 ये मसावी है b1/b2 के और ये गैर मसावी है c1/c2 के। ठीक है, तो अगर हम जदूल को एक मरतबा देखेंगे तो यहाँ पर हमें मालूम होगा कि a1/a2 ये मसावी है b1/b2 के और ये गैर मसावी है c1/c2 के। तो जो इसकी किस्म होगी ये गैर हम आहंग होंगे। तो इसलिए यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि मसावातों के जोड़े गैर हम आहंग हैं, इस तरह से हम लिख सकते हैं।
उसी तरह से थर्ड क्वेश्चन को लेंगे। यहाँ पर थर्ड क्वेश्चन है ये 3/2x माइनस 5/3y इज इक्वल टू 7 और ये 9x माइनस 10y इज इक्वल टू 14। ठीक है, तो यहाँ पर हम अगर लेंगे ये a1, ये b1 और ये c1, फिर यहाँ पर ये a2, b2 और c2। ठीक है, तो यहाँ पर हम लेंगे a1 बाई a2 को पहले मालूम करेंगे। तो a1 की जो वैल्यू है ये 3/2, इसको हम 3/2 यहाँ पर नीचे आ जाएगा है, और a2 की जो वैल्यू है ये 9 है, ये इसको हम यहाँ पर इंटू 9 करेंगे। तो इसको कैंसिल करने पर क्या हो जाएगा, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, ये 1/3 2 जा 6 हो जाएगा। उसी तरह से हम यहाँ पर मालूम करेंगे b1 बाय b2 को इज इक्वल टू, ये जो b1 की जो वैल्यू है ये -5/3, b2 की वैल्यू -10, यहाँ पर हम लेंगे कि ये -5/3 और b2 की वैल्यू -10। तो इसको हम कैंसिल कर सकते हैं, ये माइनस एंड माइनस कैंसल, ये 5 1 5, 5 दूनी 10, ये 1/6 हो जाएगा। अब देखिए दोनों वैल्यू सेम आ गई, तो हमें C1/C2 को जाना होगा। C1 की जो वैल्यू है ये 7 है, C2 की वैल्यू 14 है, तो यहाँ पर हमें लेना होगा ये 7/14। तो इसको अगर हम कैंसिल करेंगे तो भी ये 1/2 आ जाएगा। ठीक है, तो हम देख सकते हैं कि a1/a2 की जो वैल्यू है ये मसावी है b1/b2 के, लेकिन ये गैर मसावी है C1/C2 के। तो जदुल हम देख लेंगे यहाँ पर, तो ये क्या होगा, ये गैर हम आहंग होंगे। यहाँ पर हम ले सकते हैं ये मसावातों के जोड़े गैर हम आहंग हैं, इस तरह से हम लिख सकते हैं। उसी तरह से फोर्थ क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। यहाँ पर फोर्थ क्वेश्चन है ये 5x नफी 3y बराबर 11 और नफी 10x जमा 6y बराबर -22। ठीक है, तो ये होगा a1, ये b1, ये c1, a2, b2 और ये c2। लीजिए यहाँ पर a1/a2 को सबसे पहले, तो a1 की जो वैल्यू है 5, a2 की वैल्यू -10, तो ये 5/-10। ठीक है, तो ये कैंसिल करने पर ये 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, ये तो क्या हो जाएगा 1/-2 हो जाएगा। उसी तरह से यहाँ पर हम मालूम करेंगे b1/b2 को, b1 की जो वैल्यू है ये -3, b2 की वैल्यू 6, तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पर हम ले सकते हैं ये -3/6। ठीक है, तो 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, तो ये क्या हो जाएगा -1/2। देखिए यहाँ पर ये 1/2 1/-2 और -1/2 ये दोनों मसावी हैं, तो हम आगे बढ़ेंगे और C1/C2 को मालूम करेंगे। C1 की जो वैल्यू है 11, C2 की वैल्यू -22, तो ये क्या हो जाएगा 11/-22, और इसे अगर हम कैंसिल करते हैं तो ये 11 1 जा 11, 11 2 जा 22, तो ये क्या हो जाएगा 1/2 हो जाएगा। तो इसका मतलब ये है कि a1/a2, b1/b2, c1/c2 ये तीनों एक दूसरे के मसावी हैं। तो यहाँ पर हम ले सकते हैं कि a1/a2 ये मसावी है b1/b2 के, और ये मसावी है c1/c2 के। ठीक है, ये तीनों अगर मसावी होते हैं तो यहाँ पर देखिए ये तीनों मसावी हैं, तो एक किस्म कौन सी होगी, ये ताबे यानी हम आहंग कहलाएगी। तो यहाँ पर ले सकते हैं मसावातों के जोड़े हम आहंग हैं। ठीक है, उसी तरह से फिफ्थ क्वेश्चन को लीजिए। यहाँ पर फिफ्थ क्वेश्चन है ये 4/3x माइनस 2y इज इक्वल टू 8। उसी तरह से ये 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 12। ठीक है, तो यहाँ पर ये a1, ये b1, ये c1, a2, b2 और ये c2। तो सबसे पहले हमें लेना होगा a1/a2 को, और a1/a2 की वैल्यूज को अगर हम लेंगे तो ये क्या हो जाएगा 4/3, और a2 की जो वैल्यू है 2, तो इसे हम कैंसिल कर सकते हैं, ये 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, तो ये
2/3 हो जाएगा। उसी तरह से हम मालूम करेंगे b1/b2 को। b1 की जो वैल्यू है ये -2, b2 की वैल्यू 3, तो ये क्या हो जाएगा -2/3। देखिए यहाँ पर ये +2/3 -2/3 के ये इक्वल नहीं होता, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पर हम लेंगे कि मसावातों का निस्बत मवाजना a1/a2 एक गैर मसावी है b1/b2 के। तो जदूल को देखिए कि अगर ये निस्बतें गैर मसावी होते हैं, यानी a1/a2 गैर मसावी होता है b1/b2 के, तो ये कौन सी किस्म होती है? ये हम आहंग होती है, ठीक है। तो यहाँ पर हम लेंगे मसावातों के जोड़े, मसावातों के जोड़े हम आहंग हैं। फोर्थ क्वेश्चन को देखिए, यहाँ पर दिया गया है कि मंदरजा झैल में कौन सी खती मसावातें हम आहंग हैं और कौन सी गैर हम आहंग। अगर हम आहंग हैं तो इनको ग्राफ की मदद से हल कीजिए। यहाँ पर दिया गया है, सबसे पहले जो मसावातें दी गई हैं यहाँ पर हम देख सकते हैं। इन मसावातों में हमें चेक करना है कि कौन सी मसावातें हम आहंग हैं और कौन सी गैर हम आहंग हैं, ठीक है। और अगर मसावातों का जोड़ा हम आहंग होता है तो उनको ग्राफ की मदद से हमें हल करना है। तो सबसे पहले यहाँ पर जो पहला सवाल है उसको हम लेते हैं। जो फर्स्ट क्वेश्चन है उसको लेंगे, जो कि है x+y = 5, और जो दूसरी मसावत है ये 2x जमा 2y बराबर 10, ठीक है। तो यहाँ पर अगर इनके जो वैल्यूज हम लेंगे, यानी ये यहाँ पर 1 है, ये इसको a1 समझेंगे, ये b1 है और ये c1 है। उसी तरह से ये a2 है, ये b2 है और ये c2 है। तो a1/a2 हम मालूम करेंगे। a1 की जो वैल्यू 1 है और a2 की वैल्यू 2 है, तो क्या हो जाएगा 1/2 हो जाएगा। उसी तरह से हम यहाँ पर b1/b2 को मालूम करेंगे। b1 की वैल्यू b1 है और b2 की वैल्यू 2 है। तो देखिए यहाँ पर ये a1/a2 और b1/b2 की जो वैल्यू से मसावी आ गई। तो हम आगे बढ़ेंगे और c1 और c2 को भी हम मालूम करेंगे। c1 की जो वैल्यू है ये 5 है और C2 की वैल्यू 10 है, और इसको अगर हम कैंसिल करेंगे तो ये भी 1/2 हो जाता है। इन तीनों से ये वाज़ेह होता है कि तीनों की जो वैल्यूज़ हैं ये मसावी हैं, और यहाँ पर हम ले सकते हैं कि a1/a2 ये मसावी है ये b1/b2 के, और ये मसावी है c1/c2 के। तो अगर हम जदूल को देखेंगे तो यहाँ पर अगर ये तीनों मसावी होते हैं, यानी a1/a2 मसावी b1/b2 मसावी c1/c2 के, तो इसे हम कहते हैं हम आहंग कहते हैं, ठीक है। हम आहंग कहते हैं, यानी मसावातों का जोड़ा हम आहंग है। यहाँ पर ले सकते हैं कि मसावातों का जोड़ा, मसावातों का जोड़ा हम आहंग है। और हमें मालूम है कि अगर मसावातों का जोड़ा हम आहंग होता है तो इनको ग्राफ की मदद से हल करना चाहिए। तो लीजिए यहाँ पर मसावातों के लिए हम एक ग्राफ की जदुल बनाते हैं। यानी जो पहली मसावत है ये x जमा y बराबर 5, और दूसरी मसावत ये 2x जमा 2y बराबर 10। यानी ये जो 2x जमा 2y बराबर 10 है, तो इन दोनों में हम 2 को मुश्तरिक ले सकते हैं। अगर मुश्तरिक लेंगे तो x जमा y यहाँ पर बाकी रहेगा और ये 10, ठीक है। यानी इसका मतलब ये है कि x जमा y बराबर 10, और ये ज़रब 2 जो है तकसीम 2 हो जाएगा, और अगर इसे कैंसिल करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा x जमा y बराबर 5 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर दोनों मसावात है, x जमा y बराबर 5, x जमा y बराबर 5, और इन दोनों के लिए हम जदुल लेते हैं। जदूल में देखिए यहाँ पर x और ये जमा करने पर यहाँ पर y, और जमा करने पर ये 5 और 5 आना चाहिए, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इस पहले जदूल में x बराबर 1 और 2 लेते हैं। अब यहाँ पर मिलाने पर 5 आना चाहिए। हमने यहाँ पर 1 लिया है x बराबर, तो 1 में अगर हम यहाँ पर कितना जमा करने पर ये 5 आएगा, तो हमें मालूम है कि 1 में अगर हम 4 जमा करेंगे तो 5 आएगा। उसी तरह से 2 में कितने जमा करने पर 5 आएंगे, तो 2 में अगर हम 3 जमा करते हैं तो 5 आएंगे। तो इस तरह से जदूल जो है डायरेक्टली तैयार हो जाता है, कोई बड़ी बात नहीं है। तो बहरहाल उसी तरह से हम दूसरी जो मसावत है उसको देखेंगे। तो यहाँ पर भी x और y लेंगे, और यहाँ पर भी जमा करने पर हमें
5 आना चाहिए। अब की बार मैं x की जगह पर 3 और 4 को लेता हूँ, ठीक है। और अगर मैं यहाँ पर x की जगह पर 3 और 4 लूंगा तो देखिए 3 को लिया गया, हमें 5 आना चाहिए। तो y की जगह पर हम क्या रखेंगे, y की जगह पर हम 2 रखेंगे, यानी 3 में अगर हम 2 जमा करते हैं तो 5 आएगा। उसी तरह से यहाँ पर 4 लिया है हमने, तो 4 में अगर हम 1 मिलाएंगे तो ये 5 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर 1 मिलाएंगे, तो इसलिए ये जदुल जो है इस तरह से मुकम्मल हो जाते हैं। अब जदुल अगर मुकम्मल हो जाते हैं तो इसका ग्राफ भी हम बनाएंगे। तो लीजिए यहाँ पर अब देखिए, ये जो पहला जो नुकात हैं पहले 1 और 4, तो x महवीर पर 1 यहाँ पर है, y महवीर पर 4 यहाँ पर है, तो ये दोनों जो हैं इस नुक्ते पर मिल जाएंगे। यहाँ पर हम ले सकते हैं कि 1 4, ठीक है। उसी तरह से दूसरा जो नुक्ता है 2 3 का, देखेंगे यहाँ पर x महवीर में 2 यहाँ पर है, 3 यहाँ पर है, तो ये दोनों नुकात इस नुक्ते पर मिल जाएंगे। तो यहाँ पर हम लेंगे 2 3, ठीक है। अब इन दोनों को जोड़ते हुए एक खत को खींचेंगे इस तरह से। हम यहाँ पर मसावत को नाम भी देंगे कि ये जो मसावत है ये x जमा वाई बराबर 5। उसी तरह से दूसरे जो मसावत के नुकात हैं उसको भी लेंगे। यहाँ पर पहला नुक्ता है 3 2, तो ये 3 x बराबर 3 यहाँ पर आएगा, y बराबर 2 यहाँ पर आएगा, तो ये दोनों नुक्ते यहाँ पर मिल जाएंगे, ठीक है। यहाँ पर हम देंगे नेम ये 3 और 2। उसी तरह से दूसरा जो नुक्ता है ये 4 1 का, तो x बराबर 4 यहाँ पर आएगा, y बराबर 1 यहाँ पर आएगा, तो ये दोनों नुकात जो हैं यहाँ पर मिल जाएंगे। यानी हम दे सकते हैं ये 4 और 1। ये दूसरी मसावत के जो नुकात हैं उसका खत भी ठीक इसी के ऊपर ही आएगा, ठीक है। हम देख सकते हैं कि चारों नुकात जो हैं एक ही लाइन पर वाक़ हैं। इस तरह से ये जो पहला सवाल जो था उसको हमने सॉल्व कर लिया। अब आगे बढ़ते हैं, सेकंड क्वेश्चन को लीजिए। यहाँ पर सेकंड सवाल है x नफी y बराबर 8 और 3x माइनस 3y इज इक्वल टू 16, ठीक है। तो यहाँ पर हमें वैल्यूज मिलती हैं। यहाँ पर एक ये a1, ये b1 और ये c1, ये a2, ये b2 और ये c2। तो a1 बाई a2 को पहले मालूम करेंगे। तो a1 बाई a2 की जो वैल्यू उसको लेंगे, a1 की वैल्यू 1 है, a2 की वैल्यू 3 है। उसी तरह से b1 बाई b2 को मालूम करेंगे। b1 की जो वैल्यू है वो देखिए यहाँ पर ये -1 है, हम देख सकते हैं -1, b1 की वैल्यू -1, b2 की वैल्यू -3, ठीक है। तो क्या हो जाएगा -1 बाय -3, ये माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, यानी 1/3 बाकी रहेगा। उसी तरह से c1 बाय c2 को मालूम करेंगे। c1 की जो वैल्यू है 8, c2 की वैल्यू 16, तो 8/16, ठीक है। इसको कैंसिल करने पर 8 के 8 8 दूनी 16, यानी 1/2 आ जाएगा। यानी देखिए यहाँ पर ये जो a1/a2 मसावी है b1/b2 के, और ये गैर मसावी है c1/c2 के। तो यहाँ पर लिखेंगे निस्बतों का मवाजना कि a1/a2 ये मसावी है b1/b2 के, लेकिन ये गैर मसावी है c1/c2 के। अब जदूल पर नजर डालिए तो देखिए यहाँ पर ये a1/a2 मसावी है b1/b2 के, लेकिन ये गैर मसावी है c1/c2 के। तो किस्म क्या होगी, गैर हम आहंग होगी, ठीक है। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि मसावातों के जोड़े गैर हम आहंग हैं। मसावातों के जोड़े अगर गैर हम आहंग होते हैं तो इसका ग्राफ करने की जरूरत नहीं है, जैसे कि यहाँ पर सवाल में दिखाया गया है कि अगर हम आहंग होते हैं तो ही इनका ग्राफ करना है, वरना ग्राफ करने की जरूरत नहीं है। तो बहरहाल हम आगे बढ़ते हैं और थर्ड क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। थर्ड क्वेश्चन को लीजिए। यहाँ पर थर्ड क्वेश्चन है 2x जमा वाई नफी 6 बराबर 0, और दूसरी जो मसावात है ये 4x माइनस 2y माइनस 4 इज इक्वल टू 0, ठीक है, इज इक्वल टू 0। अब देखिए यहाँ पर इस मसावात को अगर हम यहाँ पर a1 a2 इस तरह से लेंगे, यानी ये a1 यहाँ पर b1 और ये c1, a2 b2 और ये c2,
तो a1/a2 की जो वैल्यू है वो क्या होगी, ये 2/4 होगी, यानी कैंसिल करने पर ये 1/2 आएगा। उसी तरह से अगर हम b1/b2 की वैल्यू को मालूम करेंगे तो यहाँ पर एक होने की वजह से b1 की जो वैल्यू है a1 होगी और b2 की वैल्यू ये -2 होगी। ठीक है, तो यहाँ पर हम ले सकते हैं कि b1 1 और b2 की वैल्यू ये -2। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर ये a1/a2 की वैल्यू 1/2, b1/b2 की वैल्यू -1/2। क्या ये दोनों एक दूसरे के मसावी हैं? बिल्कुल भी नहीं, ये दोनों एक दूसरे के मसावी नहीं है। और अगर मसावी नहीं होते तो फिर हमें c1 और c2 को मालूम करने की जरूरत नहीं है। तो a1/a2 गैर मसावी हैं b1/b2 के। ठीक है, अब जदूल को देखिए कि अगर a1/a2 मसावी गैर मसावी होते हैं b1/b2 के, तो मसावात की जो किस्म होती है ये हम आहंग होती है। तो यहाँ पर हम लेंगे कि मसावात के जोड़े हम आहंग हैं, मसावात के जोड़े हम आहंग हैं। इसलिए हमें चाहिए कि यहाँ पर इनके जदूल मालूम करें और फिर ग्राफ को भी मालूम करें। तो यहाँ पर जदूल मालूम करने के लिए सबसे पहले जो मसावातें हैं उनको लेंगे हम। यहाँ पर पहली मसावात है कि ये 2x जमा y नफी 6 बराबर 0। और अगर इसे हम रीअरेंज करते हैं तो ये 2x जमा y बराबर 6 हो जाएगा। ठीक है, उसी तरह से जो दूसरी मसावात है उसको अगर हम देखते हैं तो ये क्या हो जाएगा, 4x नफी 2y नफी 4 बराबर 0। यहाँ पर देखिए ये इनमें जो कि 4 नफी 2 और 4 इस तरह से नजर आ रहे हैं, तो ये कंप्लीट 4 2 4 ये 2 के पहाड़े में यानी 2 मुश्तरिक रहेगा इसमें। अगर हम 2 को मुश्तरिक लेते हैं तो यहाँ पर ये 2 दूनी 4x नफी, यहाँ पर 2 को मुश्तरिक लिया गया है तो ये y बाकी रहेगा और यहाँ पर अगेन ये 2 बाकी रहेगा। ठीक है, तो ये इज इक्वल टू 0 हो जाएगा, यानी ये क्या हो जाएगा, ये 2x नफी y नफी 2 बराबर ये 0/2 होगा, यानी ये 0 हो जाएगा। यानी हम इस मसावत को ऐसे भी ले सकते हैं कि 2x नफी y बराबर ये जो जमा 2 है ये क्या हो जाएगा, ये नफी 2 हो जाएगा। ठीक है, नफी 2 सॉरी नफी 2 है, ये जमा 2 हो जाएगा। यहाँ पर दोनों मसावतों के लिए हमने जदुल ले लिया। अब देखिए यहाँ पर ये जो यहाँ पर x लेंगे और यहाँ पर y, अब यहाँ पर दरमियान में जमा है और हासिल जमा 6 आना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर जो मुस्तकिल मिकदार x के साथ मौजूद है तो हम क्या करते हैं, x की जगह पर वैल्यूज को लेते हैं 1 और 2 को। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर ज़रब करेंगे क्योंकि यहाँ पर 2 ज़रब x है, तो ज़रब करने पर 2 एके 2 हो जाएगा। ठीक है, तो 2 में हमें कितने मिलाने पर 6 आएगा, तो 2 में हमें 4 मिलाना होगा तो 6 आएगा। दोबारा चेक कीजिए, 2 एके 2, 2 जमा 4 6। ठीक है, उसी तरह से सेकंड चेक करिए, 2 दूनी 4, 2 ज़रब 2 4 हो गया। अब 4 में हमें कितने मिलाने पर ये 6 होंगे, तो 4 में हमें 2 मिलाने पर ये 6 हो जाएगा। ठीक है, चेक कीजिए, 2 दूनी 4, 4 जमा 2 6। ठीक है, इस तरह से डायरेक्ट भी हम कर सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। अब दूसरी मसावत में भी हम यहाँ पर x लेंगे और यहाँ पर y लेंगे। अब नफ़ी दरमियान में है और नफ़ी करने पर हमें 2 हासिल नफ़ी जो है ये 2 आना चाहिए। तो बहरहाल यहाँ पर जो मुस्तकिल मिकदार x के साथ है तो दोबारा हम x की जगह पर ये लेंगे, यहाँ पर हम लेंगे 3 और 4 को। अब ज़रब कीजिए, ये 2 त्रिक 6 हो गया, 6 में से कितना नफ़ी करने पर 2 आएगा। ठीक है, तो हमें 6 में से अगर हम 4 नफ़ी करते हैं तो 2 आएगा। चेक कीजिए, 2 त्रिक 6, 6 नफ़ी 4 बराबर 2। ठीक है, उसी तरह से अब देखिए यहाँ पर ये 2 चौक 8 हो गया, 8 में से नफ़ी करने पर हमें 2 आना चाहिए, तो 8 में से कितने नफ़ी करने पर 2 आते हैं, 8 में से 6 नफ़ी करने पर 2 आते हैं। चेक कीजिए, ये 2 चौक 8, 8 नफ़ी 6 बराबर 2। ठीक है, तो इस तरह से चेक करके हम डायरेक्ट ले सकते हैं। तो जदूल जो है हमारे तैयार हो गए, अब हमें ग्राफ लेना होगा और फिर ये जदूल को उस ग्राफ में डालना होगा। यहाँ पर मैंने ग्राफ शीट को ले लिया। अब जो पहला नुक्ता है पहली मसावत का 1 4, ठीक है, तो एक x महवर पर 1 यहाँ पर आएगा और y महवर पर 4 यहाँ पर, तो ये दोनों नुकात इस जगह मिल जाएंगे। यहाँ पर हम देंगे 1 4,
उसी तरह से दूसरा जो नुक्ता है, दूसरा जो मुख्तसात है, 2 2, तो x बराबर 2, y बराबर 2, तो ये दोनों ये इस नुक्ते पर मिल जाएंगे। यहाँ पर हम दे सकते हैं 2 2। अब इन दोनों को जोड़ते हुए एक खत खींचेंगे इस तरह से। अब हम जो मसावात है उसको यहाँ पर हम लेते हैं, 2x जमा y बराबर 6। उसी तरह से दूसरे जो मसावात के मुख्तसात है उसको लेंगे। यहाँ पर 3 4, इसको अगर हम देखेंगे तो 3 और 4 ये दोनों इस नुक्ते पर मिल जाते हैं। यहाँ पर हम देंगे, लिखेंगे इसे कि ये 3 4 3 4। उसी तरह से दूसरा जो नुक्ता है 4 6 का, ये देखिए यहाँ पर ये 4 यहाँ पर और ये 6 यहाँ पर, ठीक है। तो ये नुक्ता 4 6 का ये यहाँ पर होगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम लेंगे 4 6। अब इन दोनों को मिलाते हुए एक खत खींचेंगे इस तरह से। अब यहाँ पर जो मसावत है उसको लेते हैं कि 2x नफी y बराबर 2। अब देखिए जो दोनों जो खतूत हैं एक जगह पर मिल जाते हैं, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, इन दोनों को जोड़ेंगे जो कि सीधा यहाँ पर 2 पर ले आएंगे और फिर उसी तरह से y महवर पर भी ले आएंगे। तो ये दोनों जो हैं x महवर पर यहाँ पर 2 पर मिलते हैं, y महवर पर भी 2 पर। इसका मतलब ये होता है कि x की कीमत इनके ज़रिए से हमें हासिल होती है कि x बराबर 2 और y बराबर 2। तो उसी तरह से चौथा सवाल अब हम सॉल्व करेंगे। यहाँ पर फोर्थ क्वेश्चन है 2x नफी 2y नफी 2 बराबर 0। उसी तरह से दूसरी मसावात 4x नफी 4y नफी 5 बराबर 0। यहाँ पर हम लेंगे a1 ये b1 और ये c1, a2 b2 और ये c2, ठीक है। अब हम मालूम करेंगे निस्बतें a1 बाय a2 इज इक्वल टू a1, यानी यहाँ पर देख सकते हैं हम लोग a1 की जो वैल्यू है 2 और a2 की वैल्यू 4, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 2/4, यानी तकसीम करने पर 1/2 आ जाएगा। उसी तरह से b1 बाय b2 को लेंगे और b1 की जो वैल्यू है हम देख सकते हैं ये नफी 2, b2 की वैल्यू नफी 4, तो ये नफी 2 बटे नफी 4, ये नफी नफी कैंसिल करेंगे। फिर यहाँ पर अगर इसको तकसीम करेंगे तो ये भी ये 1/2 आ जाएगा। ये दोनों मसावी होंगे तो हमें c1 बाय c2 को जाना होगा। तो c1 की जो वैल्यू है उसको लेते हैं। यहाँ पर c1 जो कि नफी 2, c2 नफी 5। देखिए यहाँ पर नफी 2 बटे नफी 5, यानी ये नफी नफी कैंसिल होने पर 2/5 आएगा। देखिए यहाँ पर ये a1 बाय a2 b1 बाय b2 ये दोनों एक दूसरे के मसावी हैं, ये c1 बाय c2 मसावी नहीं है। तो निस्बतों का मवाजना a1 बाय a2 ये मसावी है b1 बाय b2 के और ये गैर मसावी है c1 बाय c2 के। एक बार जदूल को देखते हैं। देखिए यहाँ पर कि a1 बाय a2 मसावी है b1 बाय b2 के और एक गैर मसावी है c1 बाय c2 के। तो ये कौन सी किस्म होगी, गैर हम आहंग, ठीक है। यहाँ पर हम ले सकते हैं कि मसावातों के जोड़े मसावातों के जोड़े गैर हम आहंग हैं। तो अगर मसावातों के जोड़े गैर हम आहंग आते हैं तो फिर इसका ग्राफ हम नहीं कर सकते और यही सवाल में दिया गया है, हम देख सकते हैं। अगर हम हाँ होंगे तो ही इसको ग्राफ करना मुमकिन था। तो बहरहाल यहाँ पर हम चारों सवालों को सॉल्व किए। मुझे उम्मीद है कि आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी तो आप इसको लाइक कीजिए। जज़ाकल्लाहुल खैर।